दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है 139 नंबर का होने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे जीके जीएस की। और जो आपका एग्ज़ाम संभावित है वो लगभग दिसंबर में आपका एग्ज़ाम संभावित है। तो बिल्कुल आपके पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आपको अब जो पढ़ रखा है उसका वापस रिवीजन करना है। अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करते रहिए और लगातार जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं इनको अटेंड करते रहिए। देखते हैं आज की क्लास में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर इस चैनल में लगातार जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना है। साथ में इसके पास का जो घंटी का बटन दिख रहा है ना, इसको भी ऑल में रखना है, ताकि जब भी हमारी बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए इस श्रृंखला को हम शुरू करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। यानी बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मज्ञ यानी ब्रह्मजलज सुत कहते हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है धर्मचक्र यानी धर्मचक्र कपबधन सूत। या फिर कच्चे यानी कच्चे ना गोस्ता सूत। या फिर महापरिनिर्वाण सूत। मतलब जो बुद्ध का प्रवचन था, प्रथम जो प्रवचन था उसको क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धम्मचक्र यानी प्रवचन सूत कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि जो टोडा हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तमिलनाडु में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो टोडा कहाँ पर पाए जाते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वन स्टार यानी रेवोल्यूशन लिखा है, यानी जो वन स्टार रिवोल्यूशन है वो किसने लिखा है? रिचेल कार्लसन ने, एम एस स्वामीनाथन ने, नॉर्मन बोलोंग ने, या फिर मेसू नोब यानी फुकुओका ने। तो वन स्टार रेवोल्यूशन जो लिखा है ये लिखा गया था बिल्कुल मेस नोबू यानी फुकुओका ने लिखा था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, एम एन राय, जयप्रकाश नारायण। हाई यानी वाई सोशलिज्म पुस्तक जो है ये लिखी गई थी बिल्कुल जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि शरीर का तापमान यानी सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। मेढकों को, मानवों को, चिपकलियों को या फिर सांपों को? यानी मेढकों को होता है या फिर मानव को, चिपकलियों को, सांपों को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवों को यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है कुष्ठ रोग, पोलियो मेरुरज्जुन शोध, या फिर पोलिया माइलिटिस, या फिर छोटी माता, या फिर चेचक। मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो पूरे वर्ल्ड से समाप्त हो चुका है? ये रोग है बिल्कुल चेचक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है के भीतर, कितने महीने के भीतर भरनी होती हैं? 6 महीने, 12 महीने, 1 महीना, 3 महीना। तो राष्ट्रपति जो होते हैं अगर उनका पद रिक्त चल रहा है तो उसको भरना आवश्यक है। बिल्कुल 6 महीने के अंदर वह पद वापस भर जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है 9 जनवरी को, 17 जनवरी को, 19 जनवरी को, 7 जनवरी को। तो अनिवासी जो अनिवासी यानी दिवस है वो कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि रुधिर जो ब्लड हैं वह हैं संयोजी ऊतक हैं, उपकला ऊतक हैं, पेशी ऊतक हैं, प्रजनक ऊतक हैं। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, संयोजी ऊतक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूलती हैं कहलाती हैं लेका स्ट्रीन नदीय, हिम नदीय या फिर लिमिनिक। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लिमिनिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ हैं क्योंकि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। स्टील कभी निरूपित नहीं होता है, स्टील सरलता से विरूपित हो सकता है, या फिर स्टील रबर से अधिक कठोर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। नेक्स्ट है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में यानी प्रयुक्त हार्मोन है कोर्टिसोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एल्डोस्टेरोन। तो मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त जो हार्मोन है वो कौन सा होने वाला है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमा पार प्रदूषण या फिर अम्ल वर्षा का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सीमा पार प्रदूषण या अम्ल का मतलब जो अम्ल वर्षा है उसका कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ों पर जंग के दाग, जो जंग होते हैं उनके दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, पेट्रोल, एल्कोहल, H2O2। तो कपड़ों पर जब जंग लग जाते हैं, उनके दाग लग जाते हैं तो वो किससे हटेंगे? ये हटाए जा सकते हैं बिल्कुल ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा इनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था? मतलब जो मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए किस बैंक से यहाँ पर ऋण लिया था, लोन लिया था? मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक से यहाँ पर ऋण लिया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है? धनेश यानी हॉर्नबिल, भारतीय गेंडा, गुलाबी शीर्ष बतख या फिर निकोबार कपोत। कौन सी मतलब स्थानिक जाति है यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनेश या फिर हॉर्नबिल भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है रुधिर वर्ग का पता लगाया जाता है विलियम हार्वे के द्वारा, लेडस्टीनर द्वारा, पोवलोव द्वारा या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। फ्रेंड्स आप सभी इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर ज़रूर कर दें इस क्लास को ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी, ऑप्शन करेक्ट आंसर लेडस्टीनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाहे मुझे आपका मत मिले या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, ये कहा था। किसने कहा था यह? बराक ओबामा ने, जॉर्ज बुश ने, APJ अब्दुल कलाम ने, प्रणब मुखर्जी ने। तो ये किसने कहा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये कहा गया था बिल्कुल
इन्हीं के द्वारा कहा गया था, जैसा कि आपका आंसर आ चुका है बराक ओबामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 24 मिनट, 15 घंटे 30 मिनट, 24 घंटे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटे का और 24 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है द्विबीजपत्रियों में पराग कण में होते हैं 2 जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र, 4 जनन छिद्र या 1 जनन छिद्र होता है। तो द्विबीजपत्रियों में परागकण होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनन छिद्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है 16 से 35 डेसिबल के बीच में, 40 से 45 डेसिबल के बीच में, 70 से 100 डेसिबल के बीच में, या फिर 10 से 15 डेसिबल के बीच में। तो भारत में स्वीकार्य यानी ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 40 से 45 डेसिबल के बीच में है। नेक्स्ट है बहिर्मुखता सिद्धांत अर्थव्यवस्था की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? इन्वायरोनॉमिक्स का, राजकोषीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इन्वायरोनॉमिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह कथन किसका था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह कहा गया था, बिल्कुल ये पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? द्विधारी पद्धति यानी पौडस्थ आधारी या फिर द्विधारी दोनों पद्धतियाँ, केवल रोमन पद्धति या फिर यानी पौडस्थ आधारित पद्धति। तो अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विधारी पद्धति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? आई के गुलजार, एस एल बहुगुणा, जे ललिता, एच एन बहुगुणा। तो कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? सही आंसर है एस एल बहुगुणा जो है ये यहाँ पर राजनीतिज्ञ नहीं थे। तो फ्रेंड्स जो ये प्रश्नोत्तरी हैं ये यहीं पर समाप्त होती हैं। अगर आप कंटिन्यू इस क्लास को करना चाहते हैं जिसमें जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स कवर करवाई जाएगी, तो आप सभी इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में रख लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आप सभी को पहले से ही यह क्लास यानी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी अपने चैनल जीके जीत फिक्स पर बने रहिए।